एक डॉग जिसने अपनी जान खतरे में डालकर इंसानियत बचा ली। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वफादारी, कुर्बानी और मोहब्बत की पहचान है। कहानी शुरू होती है एक बहादुर कुत्ते की, टोगो की, जो सच में एक लेजेंडरी डॉग साबित होता है। साल 1913 का वक्त है, जहां एक शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम सेपाला है। सेपाला एक स्लेड डॉग ब्रीडर, ट्रेनर और मशर है, यानी वो शख्स जो कुत्तों के स्लेड को बर्फ पर चलाता है। यहाँ एक छोटा सा पपी पैदा होता है जो साइबेरियन हस्की ब्रीड का है, लेकिन वो बाकी पपीज के मुकाबले काफी कमजोर होता है। सेपाला उसे अपने पास रखने से इनकार करता है। वो अपनी बीवी से कहता है, ये अलास्का है, कमजोर कुत्ते यहाँ जिंदा नहीं रह सकते। मगर उसकी बीवी चाहती है कि उसे एक मौका दिया जाए और वही करती है। इसीलिए वो उस छोटे से कुत्ते का नाम रखती है टोगो, और टोगो को एक मौका मिल जाता है। वक्त गुजरता जाता है, टोगो बड़ा होता जाता है, लेकिन वो बहुत शरारती होता है, बिल्कुल भी डिसिप्लिन्ड नहीं। सेपाला की बीवी चाहती है कि वो उसे स्लेड डॉग बनाए, मगर सेपाला कहता है, इससे स्लेड डॉग नहीं बन सकता। अब वक्त आ गया है कि इसे अलविदा कह दूं। वो टोगो को अपने एक दोस्त को दे देता है, लेकिन अगले दिन वो दोस्त टोगो को वापस ले आता है और कहता है, ये कुत्ता बहुत शरारती है, मैं इसे नहीं रख सकता। सेपाला को टोगो की वापसी बिल्कुल पसंद नहीं आती, हालांकि उसकी बीवी बहुत खुश होती है। दरअसल टोगो हर काम में सेपाला की मदद करता है। जब भी वो अपने स्लेड डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए निकलता है, वो टोगो को दूसरे कुत्तों के साथ बांध देता है, लेकिन टोगो जमीन खोदकर दूसरी तरफ निकल आता है और किसी तरह वहां पहुंच जाता है जहां सेपाला बाकी कुत्तों के साथ स्लेड की प्रैक्टिस कर रहा होता है। टोगो के पहुंचते ही सेपाला की पूरी प्रैक्टिस खराब हो जाती है। एक बार तो वो खुद पानी में गिर जाता है, इसीलिए वो टोगो को कमरे में कैद कर देता है। लेकिन अगले ही दिन टोगो दोबारा भाग जाता है और फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां सेपाला अपने कुत्तों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। सेपाला अब बहुत परेशान हो जाता है। वो एक बार फिर टोगो को अपने दोस्त के पास दे देता है और कहता है, मैं कभी घर नहीं छोड़ता, ये मेरे साथ घर में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही सेपाला और उसकी बीवी वहां से निकलते हैं, टोगो खिड़की का शीशा तोड़कर भाग जाता है और फिर वहीं पहुंचता है जहां सेपाला अपने कुत्तों के साथ स्लेड चला रहा होता है। सेपाला देखता है कि टोगो के पैरों से खून निकल रहा है, इसलिए वो उसे स्लेड पर बिठा लेता है, क्योंकि ये जंगल बहुत खतरनाक है, जहां खतरनाक जानवर मौजूद हैं और खून की खुशबू से कोई भी टोगो को मार सकता है। लेकिन टोगो स्लेड पर बैठना नहीं चाहता, वो दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ना चाहता है। इसीलिए सेपाला को उसे दूसरे कुत्तों के साथ बांधना पड़ता है और वो देखता है कि टोगो की रफ्तार सबसे तेज है। यही वजह है कि सेपाला उसे स्लेड के सबसे आगे बांध देता है। वो देखता है कि वहां भी उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। घर वापसी पर टोगो सब कुत्तों से आगे होता है। सेपाला हैरान और खुश दोनों होता है। वो अपनी बीवी से कहता है, स्लेड डॉग नहीं, ये तो लीड डॉग है, इसने सबको पीछे छोड़ दिया। टोगो के लीड डॉग बनने के बाद सेपाला अलास्का के तमाम चैंपियनशिप्स जीत लेता है और बहुत जल्द टोगो और सेपाला पूरे अलास्का में मशहूर हो जाते हैं। वक्त गुजरता है और 12 साल बीत जाते हैं। अब साल है 1925। एक दिन जब सेपाला अपने कुत्तों के साथ शहर वापस आता है, तो उसे पता चलता है कि शहर में एक एपिडेमिक फैल गई है, जो खास तौर पर बच्चों को बहुत प्रभावित कर रही है। इस बीमारी का नाम है डिप्थीरिया। इसीलिए मेयर एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें सेपाला भी शामिल होता है। मीटिंग में बताया जाता है कि इस बीमारी की दवा एंटीडोट है, जो नीनाहा नाम के शहर में है, जो यहाँ से 600 माइल्स दूर है। वो दवा हेलीकॉप्टर से नहीं भेजी जा सकती क्योंकि मौसम बहुत खराब होने वाला है। मेयर सेपाला से मौसम के बारे में पूछता है। सेपाला कहता है, जब मैं आज वापस आ रहा था तो मैंने पहाड़ों के पीछे एक तूफान देखा था जो धीरे धीरे हमारे शहर की तरफ बढ़ रहा है। मेरे कुत्तों ने वो तूफान देखकर घर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था। टोगो ने 12 साल में पहली बार ऐसा किया है। अगर वो तूफान से डर गया है तो हमें भी डरना चाहिए, क्योंकि ये तूफान बहुत खतरनाक होने वाला है। सब लोग चाहते हैं कि सेपाला स्लेड लेकर ये दवा लेने जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, खामोशी से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते वक्त एक डॉक्टर उसे रोकता है और लिफ्ट मांगता है। सेपाला उसे हॉस्पिटल तक छोड़ देता है। वो खिड़की से अंदर झांकता है। बहुत से बच्चे बीमार पड़े हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, बिना दवा के वो जिंदा नहीं रह सकते। रात को घर पहुंचकर सेपाला अपनी बीवी से कहता है, मैं जरूर दवा लेने जाऊंगा। हालांकि उसकी बीवी नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि ऐसे मौसम में 600 माइल्स का सफर मौत को दावत देना है। मगर सेपाला कहता है, मुझे जाना होगा। जिन बच्चों को मैंने अस्पताल में देखा, हम सब उन्हें जानते हैं और मैं टोगो को भी साथ ले जाऊंगा। उसकी बीवी कहती है, टोगो अब 12 साल का है, तुमने खुद कहा था कि वो 150 माइल का सफर भी नहीं कर सकता, और ये सफर 66 माइल का है। तुम उसे बहुत चाहते हो और मैं नहीं चाहती कि तुम टोगो की मौत की वजह बनो। लेकिन सेपाला बिना टोगो के नहीं जाना चाहता। अगली सुबह वो अपनी बीवी को अलविदा कहता है और नीनाहा के सफर पर निकल जाता है। जैसे जैसे सेपाला और उसके कुत्ते आगे बढ़ते हैं, तूफान और भी खतरनाक होता जाता है। बर्फीली हवाएं इतनी तेज हैं कि सेपाला को कुछ दिखाई नहीं देता। टोगो सबसे आगे होता है। सेपाला अपने कुत्तों से कहता रहता है, आगे बढ़ो,
हमें दवा लेकर वापस आना है। वो एक बहुत ऊंची स्लोप पर पहुंचते हैं और अचानक टोगो रुक जाता है। सेपाला को समझ नहीं आता, लेकिन जब वो आगे देखता है तो वहां एक बहुत गहरी खाई होती है। टोगो ने उस खतरनाक तूफान में उस खाई को पहले ही देख लिया था, इसीलिए वो रुक गया और यूं सेपाला और बाकी तमाम कुत्ते बच जाते हैं। लेकिन सेपाला देखता है कि टोगो के पैरों से खून निकल रहा है। पूरे दिन की थकान के बाद वो एक आउटपोस्ट पहुंचते हैं, जहां एक डॉक्टर लेडी उन्हें बताती है कि टोगो बहुत थक चुका है और अब इस उम्र में इतना लंबा सफर ठीक नहीं। लेकिन अगली सुबह फिर से सेपाला और उसका लीड डॉग टोगो तमाम कुत्तों के साथ बर्फीले तूफान में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बच्चे और भी बीमार होते जा रहे हैं और यहाँ सेपाला हर मुमकिन शॉर्टकट लेता है ताकि जल्दी से दवा तक पहुंच सके। वो एक जगह देखता है जहाँ सामने एक फ्रोजन लेक है, बहुत खतरनाक, और एक जबरदस्त बर्फीला तूफान आ रहा है। मगर सेपाला नहीं डरता। वो अपने कुत्तों से कहता है आगे बढ़ो, और टोगो को सबसे आगे रखकर वो जमी हुई झील पार करने लगता है। बर्फ उनके स्लेड के नीचे से टूटती जाती है, लेकिन वो रफ्तार नहीं कम करते और किसी तरह वो लेक पार कर लेते हैं। सारा दिन सफर के बाद वो एक और आउटपोस्ट पहुंचते हैं, जहां वो रात गुजारते हैं। इधर दिखाया जाता है कि सेपाला की बीवी मेयर के पास जाती है। मेयर कहता है कि दवा निनाहा से रवाना हो चुकी है, वो रास्ते में सेपाला से मिलेगा। लेकिन उसकी बीवी कहती है सेपाला तो शॉर्टकट से जाएगा, अगर वो ना मिला तो वो आगे ही बढ़ता रहेगा, इससे उसका सफर और लंबा हो जाएगा। अगली सुबह सेपाला अपनी अगली मंजिल की तरफ निकलता है। हालांकि टोगो की हालत अब बहुत खराब है, मगर वो रुकने का नाम नहीं लेता। वो सबसे आगे है और सेपाला तमाम शॉर्टकट से गुजर रहा है। अब अगर वो निनाहा से आने वाले शख्स से नहीं मिला तो इसका मतलब होगा कि वो दवा लेने के बाद भी बहुत आगे निकल गया है। सेपाला लगातार सफर में है, वो बहुत थक चुका है, उसकी आंखें बार बार बंद हो रही हैं। उसके स्लेड डॉग्स बिजली की तरह बर्फ में दौड़ रहे हैं, जबकि बाहर डरावना बर्फीला तूफान चल रहा है। दूसरी तरफ एक शख्स हेनरी दिखाया जाता है, जिसके पास अब वो दवा मेडिकेशन मौजूद है। वो पहाड़ के ऊपर है और नीचे सेपाला अपने कुत्तों के साथ आगे बढ़ रहा है। हेनरी उसे देखकर दौड़ता है और आवाज लगाता है, मगर सेपाला बेहोशी की हालत में है। बर्फीली हवा और तूफान इतने तेज हैं कि वो हेनरी की आवाज नहीं सुन पाता। हेनरी समझता है कि सेपाला उसे छोड़कर चला गया है, मगर फिर अचानक वो देखता है सेपाला वापस आ रहा है। असल में टोगो ने आवाज सुनी थी और उसी की वजह से वो वापस आया। अब सेपाला के पास वो दवा है जिसके लिए वो इतना लंबा और खतरनाक सफर तय करके आया था। वो दोनों एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं। वहाँ सेपाला का एक दोस्त कहता है तुम टोगो को यहीं छोड़ दो, उसकी हालत बहुत खराब है। मैंने इस तूफान में अपने बहुत से डॉग्स खो दिए, मैं नहीं चाहता कि तुम भी टोगो को खो दो। मगर सेपाला इनकार कर देता है। वो कहता है टोगो मेरा लीड डॉग है, मैं उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। अब वो वापस जाने के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में एक बार फिर वही जमी हुई लेक सामने आ जाती है, वही खतरनाक झील जिसे वो कल मुश्किल से पार कर पाए थे। अब वो लेक बर्फ से ढकी हुई है और अगर वो इस रास्ते से ना गए तो उनका सफर बहुत लंबा हो जाएगा। सेपाला फैसला करता है कि वो इसी रास्ते से गुजरेगा। वो टोगो से कहता है आगे बढ़ो, हमें पार करना है। सारे डॉग्स बहुत तेजी से लेक पार करना शुरू करते हैं, मगर अब लेक की बर्फ पिघलने लगती है और नीचे से पानी ऊपर आने लगता है। अगर वो नीचे गिर गए तो सब मर जाएंगे। किसी तरह टोगो और बाकी डॉग्स दूसरी तरफ किनारे के करीब पहुंच जाते हैं, मगर बर्फ टूटने लगती है और उनके नीचे से स्लेड अलग हो जाती है। सेपाला फौरन टोगो को उठाता है और लेक के दूसरी तरफ फेंक कर कहता है खींचो टोगो, हमें किनारे तक ले चलो। जख्मी होने के बावजूद टोगो पूरी जान लगाकर स्लेड की रस्सी खींचता है और धीरे धीरे वो बर्फ का टुकड़ा किनारे की तरफ बढ़ने लगता है। आखिरकार वो सब लेक से बाहर निकल आते हैं जिंदा। उनकी जानें बच जाती हैं। ये सब कुछ अपनी जान दांव पर लगाकर करने के बाद वो अगले आउटपोस्ट पहुंचते हैं, जहां एक लेडी डॉक्टर होती है। जब वो टोगो को देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेपाला परेशान होकर पूछता है क्या हुआ? वो कहती है तुम्हारा डॉग मर रहा है, उसकी हालत बहुत खराब है। ये सुनकर सेपाला टूट जाता है। वो टोगो से बेहद मोहब्बत करता है। रात वहीं गुजरती है। अगली सुबह जब वो दोबारा रवाना होते हैं तो सेपाला टोगो को स्लेड पर बिठा देता है, क्योंकि वो कमजोर और बीमार है। मगर टोगो स्लेड से उठकर खुद अपनी जगह जा बैठता है, सबसे आगे लीड पोजीशन पर। सेपाला समझ जाता है टोगो अभी भी लीडर बनकर दौड़ना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता, वो अपनी जर्नी पूरी करना चाहता है। सेपाला उसे दोबारा आगे बांध देता है और वो एक बार फिर बर्फीले तूफान में सफर शुरू करते हैं। कुछ घंटों बाद तूफान इतना तेज हो जाता है कि सेपाला को कुछ दिखाई नहीं देता, न रास्ता न दिशा। वो टोगो के पास जाता है और कहता है मुझे कुछ नहीं दिख रहा, रास्ता नहीं पता, अब तुम्हें ही हमें अगले आउटपोस्ट तक ले जाना होगा। ये कहकर सेपाला अपना चेहरा ढांप लेता है और स्लेड पर लटक कर बैठ जाता है। अब टोगो रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ता है। कुछ घंटे गुजरते हैं। टोगो थक कर बैठ जाता है, सारे डॉग्स भी रुक जाते हैं। सेपाला उनके पास आता है। वो टोगो से कहता है उठो, हमें आगे बढ़ना है।
अगर हम रुके तो हम सब मर जाएंगे। मगर टोगो कोई जवाब नहीं देता। अचानक सेपाला को दूर रोशनी नजर आती, एक टॉर्च जल रही है। वो देखता है कि एक आदमी उनकी तरफ आ रहा है। ये दरअसल वही नेक्स्ट आउटपोस्ट है जहां उन्हें पहुंचना था। सेपाला की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि आज टोगो ने सबकी जान बचा ली। वो सब अंदर आ जाते हैं। टोगो अब पूरी तरह थक चुका है, उसका जिस्म हिल भी नहीं पा रहा। यहाँ एक और शख्स होता है, गनर, जिसे सेपाला की वाइफ ने भेजा था ताकि वो दवा लेकर शहर वापस जा सके जहां बीमार बच्चे उस दवा के इंतजार में हैं। रात वो सब आराम करते हैं और अगली सुबह गनर दवा लेकर रवाना होता है। कुछ घंटों बाद वो नोम सिटी पहुंचता है जहां एक रिपोर्टर पहले से मौजूद होता है। ये खबर न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी थी कि एक मशर ने 600 माइल्स का सफर तूफान में दवा लेने के लिए किया। रिपोर्टर समझता है कि यही टीम नोम सिटी से गई थी और वो हेडलाइन लिख देता है, नोम सिटीज हीरो डॉग बाल्टो। ये पढ़कर सेपाला की वाइफ दुखी हो जाती है। उधर टोगो कुछ हद तक ठीक हो चुका होता है और वो सेपाला के साथ नोम सिटी वापस आता है। वहाँ लोग जमा होते हैं, वो बच्चे भी आते हैं जो उस दवा से ठीक हुए थे। एक बच्ची टोगो को देखकर पूछती है, क्या वो मरने वाला है? सेपाला खामोश हो जाता है, घर से बाहर निकल जाता है और उसकी वाइफ भी उसके पीछे जाती है। वो कहता है, टोगो की जो हालत आज है वो मेरी वजह से है। वो 12 साल का था, मुझे उसे इस सफर पर नहीं ले जाना चाहिए था। उसकी वाइफ पूछती है, क्या कोई और ये कर सकता था? सेपाला खामोश रहता है मगर दिल से जानता है कि नहीं, कोई भी ये नहीं कर सकता था। अगली सुबह सेपाला एक बार फिर अपने कुत्तों के साथ स्लेड प्रैक्टिस करने निकलता है। टोगो उसे जाता देखकर घर में नहीं रुक पाता। वो लंगड़ाते हुए वहाँ पहुँच जाता है। सेपाला समझ जाता है टोगो सिर्फ स्लेड खींचना नहीं चाहता था, वो मेरे साथ रहना चाहता था। कुछ दिनों बाद जब टोगो बिल्कुल ठीक हो जाता है, सेपाला अपनी वाइफ और टोगो के साथ एक लंबी सैर पर निकलता है। अगले 2 सालों में टोगो के बहुत से बच्चे पैदा होते हैं और उन्हीं पपीज से एक नई ब्रीड का आगाज होता है जिसे कहा जाता है सेपाला साइबेरियन। साल 1929 में टोगो का इंतकाल हो जाता है मगर सेपाला अपनी जिंदगी में डॉग्स को ट्रेन करता रहता है। हालांकि टोगो अलास्का का सबसे बहादुर कुत्ता था, लेकिन उसकी बहादुरी का क्रेडिट एक दूसरे कुत्ते बाल्टो को दिया गया जिसका मुजस्समा न्यूयॉर्क में बनाया गया। हालांकि बाल्टो भी सेपाला का ही नया डॉग था जिसे उसने खुद पाला था। मगर 2011 में टाइम मैगजीन ने टोगो पर लिखा, द मोस्ट हीरोइक एनिमल ऑफ ऑल टाइम। और यूं खत्म होती है एक सच्ची, जज्बाती और अजीम कहानी टोगो की। एक ऐसा कुत्ता जिसने साबित किया कि दुनिया में सबसे वफादार, ईमानदार, बहादुर और मोहब्बत करने वाली मखलूक सिर्फ कुत्ते होते हैं। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 8 है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।